इनको बागी कैसे कहते हैं? किसके सिंबल पे लड़े थे? शिवसेना यूबीटी। तो कायदे से तो उस सिंबल का सम्मान करिए। और जाहिर तौर पर मैं इसे बार बार कह रहा हूं कि मैं शिवसेना का या तृणमूल का या किसी और पार्टी में जब ये इंजीनियरिंग की जाती है ना, तो ये उनका संकट नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र का संकट है। और ये धोखा किसके साथ है जानते हैं? ठाकरे जी, उद्धव ठाकरे जी के साथ नहीं है, इलेक्टोरेट के साथ धोखा है, जिन्होंने चुनाव किया और विकल्प देख करके इनको वोट किया। क्या उस विकल्प के साथ अन्याय नहीं कर रहे हैं? मतलब बाकी आप पर दबाव है, भय है, प्रलोभन है, वो अपनी जगह, लेकिन आपने अपने लोगों को, जिन्होंने आपको चुना, उनके साथ धोखाधड़ी की। सर, क्या लगता है कि ये जो लगातार सांसदों की टूट हो रही है, डिलिमिटेशन का एक मुख्य कारण हो सकता है? देखिए, मेरा सिर्फ मानना है कि कोई भी उनके मन में बात हो, डिलिमिटेशन हो या क्या ये संवैधानिक है? मैंडेट पाना और मैंडेट जुगाड़ना दो अलग चीज। मैंडेट आपको जनता देती है, जुगाड़ आपको तथाकथित चाणक्य नीति देती है, जिसके लिए हमारे संवैधानिक प्रावधानों में कोई भी जगह नहीं है। इनको बागी कैसे कहते हैं? किसके सिंबल पे लड़े थे? शिवसेना यूबीटी। तो कायदे से तो उस सिंबल का सम्मान करिए। और जाहिर तौर पर मैं इसे बार बार कह रहा हूं कि मैं शिवसेना का या तृणमूल का या किसी और पार्टी में जब ये इंजीनियरिंग की जाती है ना, तो ये उनका संकट नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र का संकट है। और ये धोखा किसके साथ है जानते हैं? ठाकरे जी, उद्धव ठाकरे जी के साथ नहीं है, इलेक्टोरेट के साथ धोखा है, जिन्होंने चुनाव किया और विकल्प देख करके इनको वोट किया। क्या उस विकल्प के साथ अन्याय नहीं कर रहे हैं? मतलब बाकी आप पर दबाव है, भय है, प्रलोभन है, वो अपनी जगह, लेकिन आपने अपने लोगों को, जिन्होंने आपको चुना, उनके साथ धोखाधड़ी की। सर, क्या लगता है कि ये जो लगातार सांसदों की टूट हो रही है, डिलिमिटेशन का एक मुख्य कारण हो सकता है? देखिए, मेरा सिर्फ मानना है कि कोई भी उनके मन में बात हो, डिलिमिटेशन हो या क्या ये संवैधानिक है? मैंडेट पाना और मैंडेट जुगाड़ना दो अलग चीज। मैंडेट आपको जनता देती है, जुगाड़ आपको तथाकथित चाणक्य नीति देती है, जिसके लिए हमारे संवैधानिक प्रावधानों में कोई भी जगह नहीं।